हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये बात तो आप मानेंगे कि स्टॉक मार्केट में टाइमिंग इज क्रूशियल। तो जी हाँ, अगर हम किसी स्टॉक में सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं तभी उसका सबसे ज्यादा फायदा हम उठा सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा ही गया है कि वी एंड अप मिसिंग द ट्रेन। हम हमेशा प्रायः सुनते हैं कि अगर आप इतने टाइम पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आपकी राशि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो गई होती। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में जो हम जैसे लोग के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो है वो डीएसपी के वर्ल्ड गोल्ड एफओएफ के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फंड के बारे में। गोल्ड फंड है, इंटरनेशनल फंड है, कहाँ ये फंड इन्वेस्ट करती है, आज के दिन क्या अपॉर्चुनिटी है इस फंड के अंदर, और क्या हम जैसे यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना चाहिए या हम आज के दिन भी वेट करेंगे फॉर द बस टू पास। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं इस फंड के बारे में और आज के दिन इस फंड हमें क्या, किस टाइप की अपॉर्चुनिटी दे रही है और हमें उसे ग्रैब करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो जी हाँ, गोल्ड प्राइसेस जैसे हमको पता ही है हैज बीन ऑन टीयर, यानी काफी हाई प्राइसेस हो रखे हैं गोल्ड के, और गोल्ड ने क्रॉस किया है $2100 पर आउंस का लेवल, जो कि इस कमोडिटी का काफी एक हाई रेजिस्टेंस पॉइंट था और जो इस प्रेशियस मेटल ने अभी रिसेंटली पार किया। तो जी हाँ, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है गोल्ड, काफी ऊंचे जा रहे हैं दाम। आज के दिन ही गोल्ड ने 71,000 पर 10 ग्राम क्रॉस कर लिया है। तो मुझे तो लगता है लाख रुपए पर 10 ग्राम होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। गोल्ड और एक अलग इम्पोर्टेंस भी है, और गोल्ड को लोग नॉर्मल मेटल के जैसे नहीं ट्रीट करते हैं। नाम में ही बोला जाता है प्रेशियस मेटल। केवल प्रेशियस उसके लुक्स और शाइन के वजह से ही नहीं, बल्कि उसका एक स्टोर वैल्यू है, यानी आप उसको कोई और भी करेंसी, कमोडिटी, किसी चीज के संग बार्टर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका एक इनहेरेंट वैल्यू है जो कि करेंसीज वगैरह से काफी ऊपर माना जाता है। तो काफी लोग गोल्ड को ही ट्रू मनी मानते हैं, और ये बाकी तो जो हमारे करेंसी है ये पेपर करेंसी बोलते हैं, पेपर है वो तो, बल्कि गोल्ड ही ट्रू मनी है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्यों आज के दिन हम जैसे इन्वेस्टर्स को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़ रहे हैं और आगे हम देखेंगे क्यों हमें लगता है पोटेंशियल और है इसमें बढ़ने की। अब गोल्ड में हम इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स के पास अलग अलग चॉइसेस हैं जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन गोल्ड, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गोल्ड, उनके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ऊपर वाले लिंक पर उसको देख सकते हैं। और मेरे विचार से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही बढ़िया एक तरीका है जिससे इन्वेस्टर्स गोल्ड का प्राइस हाइक का फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ ना ही केवल वो आपको गोल्ड प्राइस का इक्विवेलेंट रिटर्न देगा, बल्कि आप उसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट टाइप भी अर्न कर सकते हैं और आपको उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स का भी एग्जेम्पशन मिलता है। तो देखिए, बहुत फायदे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और हमें उसमें गोल्ड को संभाल रखने की भी चिंता नहीं रहती है। इट इज अ सेफ। बाकी एक और तरीका है जिससे इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि है बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन गोल्ड माइनिंग कंपनीज। अब गोल्ड माइनिंग कंपनीज यानी वो कंपनीज जो गोल्ड को माइन करती है, गोल्ड खोज कर निकालती है। तो उस तरह के कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इंडिया में काफी ऐसे कंपनीज नहीं है, इसलिए हमें फॉरेन फंड्स या फॉरेन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना होगा। और डीएसपी का ये जो वर्ल्ड ग्लोबल गोल्ड फंड है, इसके थ्रू आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस तरह के गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। अब गोल्ड माइनिंग कंपनीज ही क्यों? देखिए, गोल्ड माइनिंग कंपनीज को एक ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, यानी ये बात तो है ही कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज यानी उनका कॉस्ट फिक्स रहेगा लेकिन उनकी प्रॉफिट्स बढ़ेगी जैसे जैसे अंडरलाइन जो उनका कमोडिटी है, इस केस में गोल्ड, उसके जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो प्रॉफिट भी बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब गोल्ड प्राइस का जो रिटर्न मिलता है वो तो मिलेगा ही, पर उनके ऑपरेटिंग लेवरेज के फायदे की वजह से उनको ज्यादा फायदा मिलता है अगर प्राइसेस कमोडिटी के बढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें, आप गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड एफओएफ, और इस गोल्ड प्राइस रैली का फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, गोल्ड माइनिंग कंपनीज के पास परफॉर्मेंस उतनी
पावरफुल नहीं थी क्योंकि इन्वेस्टर्स का उतना फेवर नहीं था इस टाइप के कंपनीज में, लेकिन अब क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में उछाल आया है, एक रैली आई है, इस वजह से इस टाइप की कंपनीज बेहतर करनी चाहिए और इनके ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा होना चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि गोल्ड प्राइसेस आगे जाकर हमें कैसे रिटर्न्स देगी। तो देखिए, हमारा मानना है कि गोल्ड प्राइसेस तो ओवर द रूफ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, गोल्ड बाइंग बहुत बढ़ गई है। आफ्टर दिस यूएस ने, यूरोप ने रशिया से अपने यूएसडी रिजर्व सीज कर लिए, तो इस टाइप के जो कंट्रीज है, रशिया, चाइना, ये लोग गोल्ड बाइंग में लग गए, क्योंकि उन्हें अब ये डर है कि वो यूएस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी अपने रिजर्व्स सीज कर सकते हैं, इसलिए यूएसडी से रिलायंस हटाकर वो गोल्ड पर फोकस कर रहे हैं। तो जिस तरह से सेंट्रल बैंक पैसे छाप रही है और जिस तरह से चाइना और रशिया यूएसडी के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, उस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, गोल्ड के जो प्राइसेस है, ये एक लॉन्ग टर्म रैली, मतलब उनका एक अलग अलग ब्लॉक्स ऑफ इयर्स में इनके प्राइसेस बढ़ते हैं। जैसे हम अब अगर देखें 1972 से 1981 में एक बुल रन आया था, उसके बाद 2002 से 2011 तक अच्छी परफॉर्मेंस दी है गोल्ड प्राइसेस ने, लेकिन अभी पिछले 12-13 सालों में गोल्ड के प्राइसेस डाउनवर्ड या साइडवर्ड्स मूव कर रही है। लेकिन अब जिस तरह से ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से हो रहा है, जिस तरह से गोल्ड बाइंग सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड गोल्ड पे अपना रिलायंस बढ़ा रही है, उस तरह से देखिए लगता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे। और आप देखिए, आज के दिन यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इतने हाई हैं, एट अराउंड 5%, तभी भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वरना होता उल्टा है। जनरली जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन आज के दिन हाई इंटरेस्ट रेट में भी गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो इसका मतलब आगे जबकि एक्सपेक्टेशन है कि यूएस अपने फेड रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगी, घटाएगी, तब तो ऑफकोर्स गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ने हैं। तो ये सारे रीजंस के वजह से गोल्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है हम जैसे इन्वेस्टर्स को, और ये डीएसपी का जो ये वर्ल्ड गोल्ड एफओएफ है, इसके थ्रू हम इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये डीएसपी का जो ये फंड है, ये हमें क्या दे रहा है। ऐसे कम ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम इंडियन इन्वेस्टर्स बाहर के गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इंडिया में ऐसे कोई भी लिस्टेड गोल्ड कंपनीज नहीं है जो माइन करती हैं। तो अगर आप इस टाइप के माइनिंग कंपनीज पे फोकस चाहते हैं, तो आप डीएसपी के वर्ल्ड गोल्ड फंड ऑफ फंड को देख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्ट करती हैं गोल्ड माइनिंग कंपनीज में। ये जो फंड है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में, और ये इन्वेस्ट करता है फॉरेन गोल्ड माइनिंग कंपनीज में। बाकी इस फंड के अंदर केवल एक ही सिक्योरिटी है, जो कि है ब्लैकरॉक का ग्लोबल फंड्स वर्ल्ड गोल्ड फंड। इस फंड का एयूएम साइज है 800 करोड़, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, आपको एक लिक्विडिटी दे रहा है। और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है 2.35% अगर आप रेगुलर रूट से जाएं, और 1.72% अगर आप डायरेक्ट प्लान से जाएं। तो जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई साइड में है, क्योंकि देखिए, एक तो ये फंड आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड के थ्रू, और दूसरा इसका एयूएम साइज उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ का जैसे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो जस्टिफाइड है मेरे विचार से। बाकी इसका जो बेंचमार्क है, इट इज बेंचमार्क्ड अगेंस्ट एफटीएसई गोल्ड माइनर्स इंडेक्स। ये एक लंदन बेस्ड इंडेक्स है गोल्ड माइनिंग कंपनीज की। तो इस तरह से आपको ये गोल्ड कंपनीज पे आपको एक्सपोजर देता है जो माइनिंग में फोकस्ड कंपनीज है, और जो इंडियन कंपनीज नहीं है। तो आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रही है जोग्राफिकली, और आपको एक कमोडिटी पे एक्सपोजर मिल रहा है जो कि अभी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के पोर्टफोलियो पे, तो ये जैसे मैंने आपको बोला, आपको वर्ल्ड ग्लोबल कंपनीज पे एक्सपोजर देता है। तो यहाँ बहुत नामी गिरामी नाम है जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज है, जैसे बैरिक गोल्ड है, न्यू क्रेस्ट माइनिंग है, इंडिवियर माइनिंग है, न्यू मंथ है, एग्निको ईगल माइंस है। इस फंड्स के थ्रू आपको सिल्वर पे भी एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि ये स्प्रॉट फिजिकल सिल्वर ट्रस्ट में भी एक्सपोज्ड है, जो कि फिजिकल सिल्वर में होल्ड करती है। बाकी ये जो सारे स्टॉक्स है, अगर आप ध्यान दें, तो ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पीई वैल्यू से कमती में अभी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक्स है दे वर आउट ऑफ फेवर, यानी इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे अब तक। तो अब हम देखते हैं कि एक सेक्टोरल एलोकेशन में आपको क्या मिलेगा। तो जी हाँ, ये एक प्राइमरीली गोल्ड फोकस्ड फंड है। तो 86% आपको यहाँ गोल्ड में एक्सपोजर मिलेगा, बाकी 10% इनकी होल्डिंग सिल्वर में भी है थ्रू फिजिकल स्प्रॉट फिजिकल सिल्वर ट्रस्ट, और 4% जो रिमेनिंग है आपको दूसरे कमोडिटीज में ये एक्सपोजर देती है। अब एक झलक डालते हैं इस फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 10% रिटर्न्स दिया था, जो कि इट इज वेरी लो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने निफ्टी के रिटर्न से, क्योंकि हमारी
स्टॉक मार्केट ने बहुत ही ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं इन द लास्ट 5 इयर्स, लेकिन अगर आप लास्ट 1 मंथ में इस फंड की रिटर्न्स देखें तो वो बढ़कर हैं 15%, क्योंकि अभी गोल्ड प्राइसेस बहुत हाई साइड में हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन बस ध्यान रखें कि इस फंड ने लॉन्ग टर्म अगर आप कंपेयर करें तो अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स दिया, निफ्टी से कम रिटर्न्स दिया। तो समरी में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ये जो फंड है इट इज नॉट अ बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। अगर आप सोच रहे हैं आप ये फंड लेकर रख दें तो मेरा वो व्यू नहीं है। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, क्योंकि आज के दिन गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एक्सपेक्टेड टू बी हायर इन फ्यूचर ऑल्सो। तो अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि आज के दिन तो बढ़ ही रहे हैं और आगे चलकर भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, तो आप ये फंड के और देख सकते हैं। क्योंकि एक फंड गोल्ड माइनिंग कंपनीज पे इन्वेस्ट करती है तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे देन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। बाकी ये एक इंटरनेशनल थीमेटिक फंड है, तो आप मेरे विचार से अपने पोर्टफोलियो वैल्यू के 5 से 10% से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करें और इस गोल्ड प्राइसेस को बेहतर प्ले करने के लिए इसको एक मिक्स की तरह यूज करें। जैसे थोड़ा परसेंटेज आपने इस फंड में डाला, थोड़ा आप गोल्ड ईटीएफ्स में डालो, थोड़ा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डालो, काफी सेफेस्ट ऑप्शन है टू प्ले द गोल्ड अपटर्न। लेकिन अगर ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए इस वीडियो को आप और लोगों के संग शेयर भी करें। आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।